की जो टॉपिक है हमारी वो केमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो आज हम जानेंगे क्या होता है मेटल और क्या होता है नॉन मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें हम कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेन है पहला जो पॉइंट है, मेटल्स आर मैलेबल, है ना। आप लोग बताइए क्या है, मेटल्स आर मैलेबल। देखिए लिखा होगा मैलेबल, है ना, मैलेबल। तो पहला पॉइंट ये है मेटल आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब आप समझेंगे, मैलेबल का मतलब कि इसको हम किसी भी मेटल को समझते चलेंगे साथ साथ में, किसी भी मेटल को हम क्या थिन शीट में यानी चादर में बदल सकते हैं। जैसे आप एक लोहा लेकर गए, ठीक है ना, जो लोहा भट्टी में पिघला करके ऐसा लोहा रहेगा, लोहे की रॉड। इसको जब आप टेम्परेचर देंगे बहुत ज्यादा, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है ना, 1500, अगर एग्जैक्ट कहेंगे तो वो होगा 1535 डिग्री सेल्सियस। जब इसको खूब ज्यादा हीट कर देंगे आप तो ये पिघलने लगेगा। क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। और पिघल करके थोड़ा सा अगर इससे पहले ही गर्म जब हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो थोड़े से जब पीटेंगे तो चपटा हो जाएगा। इससे आप फावड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं मैलेबल। किसी भी मेटल्स को पीट करके चपटा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, चपटा कर दिया जाता है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैलेबल। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मेटल की। अगर नॉन मेटल रहेगा उसे ऐसे मारेंगे थोड़ा तो वो टूट जाएगा। जबकि लोहा है, मेटल है, गोल्ड है, मेटल है, वो गर्म करने पर उसका शेप आप बना सकते हैं अलग अलग। नंबर सेकंड है मेटल्स आर डक्टाइल। क्या है, डक्टाइल। ठीक है ना, सही है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल। तो अभी हम लोग डक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि कोई जैसे ऐसा है, एक गोल्ड है, हमने क्या ले लिया, ये गोल्ड, हमने मान लिया ये गोल्ड है। गोल्ड को AU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AU। इसका सिंबल है AU और उसका एटॉमिक नंबर है 79। तो ये भी जानना जरूरी है। और ये है एक मेटल। अगर हमने ऐसा गोल्ड ले लिया है, ये पूरा भरा हुआ गोल्ड से, लेकिन ऐसा तो ज्वेलरी बनेगी नहीं। मान लीजिए आपको गहना बनाना है, तो ऐसा कौन सा जेवर होता है, ऐसा नहीं होगा भाई। अगर आप रिंग बनाओगे या इस तरीके से, देखो इस तरीके से, कोई इस तरीके से कोई ज्वेलरी बना दो, बनाया तो नहीं कभी, इस तरीके से कुछ बना दो, इस तरीके से लटका होगा, गले में पहनने के लिए अलग अलग डिजाइन आती है कि नहीं आती है। ठीक है, ऐसी डिजाइन बना दो। तो वो डिजाइन इसको कैसे बनाना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा खींचना पड़ेगा, गर्म करके खींचना पड़ेगा। और तार के रूप में, वायर की तरह से, जैसे वायर को खींच दिया जाता है, जैसे हमारा जो वायर है, इस जो फैन चल रहा है इसमें जो वायर लगता है, तार कैसा होता है, वो कॉपर का होता है मोस्टली। उसको खींच करके पतला करा गया है। वैसे ही इसको खींच करके पतला कर करके अलग अलग इसे डिजाइन बनाया जाता है। इसलिए डक्टाइलिटी जो है वो मेटल्स का गुण है, मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, खींचा नहीं जाएगा तो तार भी नहीं बन पाएगा। और भी बहुत सी चीजें हैं जो खींचने पर सही होकर के बन जाती हैं। जैसे जो भी लोहा है, दरवाजे का जो ऐसी कुंडी है, वो भी ऐसी नहीं रहती है, उसको ऐसे पिघला करके शेप बनाया गया है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, आप बोलिए तो थर्ड वाला क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। हाँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट ये साथ साथ समझते चलेंगे कि क्या है मेटल। कहीं भी लिखना
होगा तो आपको इसी तरह से लिखना होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब होता है कि अच्छा चालक है, किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। यानी ये कह सकते हैं आप, हीट मतलब ऊष्मा, हीट मतलब ऊष्मा। किसी भी मेटल में हीट ज्यादा फास्ट फ्लो करेगी। जैसे एक लकड़ी का बेंच हो और एक लोहे का, तो गर्म कौन ज्यादा होगा? लोहे वाला, क्योंकि वो मेटल है। तो मेटल में क्या होगा? हीट ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगी, इसलिए इसे कहते हैं गुड कंडक्टर। सेम अगर चीज है इलेक्ट्रिसिटी, लोहे में करंट अच्छे से फ्लो होगा, नॉन मेटल में करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा। सबसे अच्छा जो करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। सिल्वर। चांदी में जो होता है करंट सबसे फास्ट फ्लो होता है। ये कभी क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू में, चांदी में। तो आप लोग को दिमाग में बैठ रहा होगा ये सब एक एक पॉइंट की कैसे कैसे है एक्सप्लेनेशन में। अब पॉइंट नंबर 4। अच्छा एक बात और है, जो हमारी पेंसिल की जो पेंसिल आप यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें जो अंदर की ये जो रॉड होती है उसे कहते हैं, वो किसकी बनी रहती है? कौन बताएगा? अंदर की रॉड किसकी बनी होती है? बोलिए, सोच के बोलिए। ग्रेफाइट की। इसकी ग्रेफाइट। अभी भूलना नहीं, ग्रेफाइट जो होता है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल, बट ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी। अब सोच के देखिए आप लोग, ये एक एक्सेप्शनल केस है। आप कहेंगे कि ये तो नॉन मेटल है, ये गुड कंडक्टर क्यों हो गया? लेकिन ये है ग्रेफाइट। देखो जो पेंसिल के अंदर का है उसको ऐसे मारोगे थोड़े से टूट जाएगा मिट्टी की तरह, लेकिन उसमें करंट फ्लो होगा, हालांकि वो है नॉन मेटल। तो ये एक एक्सेप्शनल स्टार केस है, मैंने बता दिया। कोई अगला पॉइंट बताइए आप लोग, मेटल्स की प्रॉपर्टीज में अगला पॉइंट। हाँ, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, ठीक है? टेम्परेचर एक्सेप्ट एक्सेप्ट मरकरी। स्टूडेंट एक बात समझिएगा, मरकरी को Hg बोलते हैं। मरकरी का जो सिंबल है वो क्या है? Hg है। साथ साथ में जानते रहिएगा, मरकरी का जो सिंबल है वो है Hg। अब ये बोला गया मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर है क्या? सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारे इस रूम का टेम्परेचर है विदाउट एसी, उसी को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। बिना एसी का रूम टेम्परेचर माना गया है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट कितना माना गया है? 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है, ठीक है? और इस पर अगर कोई लोहा यहाँ रखा है कमरे में, तो ये लिक्विड थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो सॉलिड ही रहेगा ना। तो यही बोला मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब किसी रूम में रखा लोहा ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। सोना है तो भी सॉलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड की प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा नहीं। सिर्फ एक ऐसी है मेटल जो कि स्टार केस में आप उसको भी लिखेंगे, स्टार केस। स्टार केस का मतलब क्या होता है? ऐसा केस जो कि इन दोनों इनकी प्रॉपर्टी से अलग है, इनकी प्रॉपर्टी से अलग है। जैसे कोई कुत्ता हो उसको सींग हो, कोई कुत्ता हो उसको सींग हो, लेकिन किसी कुत्ते को सींग नहीं होती है। ऐसे ही ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं, लेकिन मरकरी के रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है। Hg होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड। क्या होगा? लिक्विड होता है। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो भी मेटल्स होते हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं, लेकिन सिर्फ मरकरी क्या है? लिक्विड। मरकरी क्या है? लिक्विड है। अच्छा अभी लिखने के देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, 5वां। अगला पॉइंट बताइए क्या होता है? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अब देखिए मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हो? अच्छा एक्सेप्ट बोल दिया इसी में, एक्सेप्ट क्या चीज है? सोडियम एंड पोटेशियम। Na, सोडियम को Na या पोटेशियम को K बोलते हैं। ये देखो टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है।
टॉपिक को समझना, जैसे कि हमने लिखवा दिया लेकिन उसको समझा मिल जाए ये क्या है। देखिए मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझो, मान लो ये लोहा है, लोहे की बात आ गई, वो टेम्परेचर जिसपे ये पिघल के लिक्विड में आ जाए, ये कोई सॉलिड क्या हो जाए, लिक्विड में आ जाए। क्या आ जाए, लिक्विड में आ जाए टेम्परेचर पाने के बाद, तो वो वाला टेम्परेचर इसका इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड से किस में हो जाए, लिक्विड में। तो वो जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में ये बदलेगा लोहा, उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो लोहा का बहुत ज्यादा है, 1535 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सोना जो गोल्ड होता है इसका और ज्यादा है। इसी तरीके से जब इसको आप बॉइलिंग पॉइंट जब आएंगे आप, बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये भी जाने, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिससे कोई लिक्विड, जिस पर कोई लिक्विड से वह टेम्परेचर जिससे कोई मेटल लिक्विड से गैस में बदले। ठीक है ना, लिक्विड से किस में बदले, गैस में। यानी कोई भी मेटल जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस में बदल जाएगा, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऐसा जो होता है सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब 100 से ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर ही जाएगा। जबकि एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल हैं, बहुत फास्ट रिएक्टिव हैं, ज्यादा रिएक्ट बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम है। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या है, लेस है। क्या है, लेस का मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी BP और मेल्टिंग पॉइंट यानी MP दोनों इनका कम है, इसका सोडियम का और पोटेशियम का। ये 5 टॉपिक्स इसके बारे में इनफ है क्लास 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, बेस पर। तो ये बहुत अच्छा है, इसको समझिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है।